नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ई कॉमर्स बिजनेस करने वाला कंपनीज के बारे में, जो कुछ दिनों पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था और तब मैं आपको बताया था कि कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं और वो अनाउंसमेंट आ चुके हैं। उसका जो बोर्ड था, वो बोर्ड मीटिंग था पिछले दिनों में। तो वो मीटिंग फाइनलाइज हो चुके हैं और मीटिंग में जो बातचीत होने वाले थे, जो मतलब जिसका इंतजार था, वो अभी होने वाले हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उनके पास जितने शेयर्स है उसके 5 गुना शेयर उसके पास अभी हो जाएगा। तो चलो मैं आज बात करूंगा बोनस के बारे में, बोनस इश्यू के बारे में। तो बोनस मतलब सभी जानते हैं, कंपनी आपका जो शेयर्स है उसको जितने गुना बोनस देंगे तो उस उतने गुना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका शेयर का प्राइस, आपका शेयर प्राइस मल्टीप्लाई होके उस बेसिस से हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से शेयर मिल जाएगा। तो चलो मैं आज बात करूंगा कौन सा कंपनी के बारे में, जिसका नाम है नाइका। तो नाइका जो है वो देखा जाए एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो नाइका आप सभी जानते हैं एक कॉस्मेटिक्स वेबसाइट है। मतलब आप कॉस्मेटिक्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप इस साइट से ऑनलाइन के माध्यम से आप कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। हर लेवल का, मतलब हर कैटेगरीज के कॉस्मेटिक्स यहाँ पे मिलेगा। लो मतलब बजट से हाई लेवल बजट तक कंपनी का कॉस्मेटिक्स बेचते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है उसके बेसिस से कंपनी के लार्ज कैप कंपनी है। फिर भी इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो स्ट्रेंथ क्या फ्यूचर के लिए ग्रोथ कर पाएंगे, तो उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से देखना और ध्यान से सारी चीज को समझना, तभी आपको बहुत सारा चीज देखने को और सीखने को मिलेगा। क्या कंपनी ने बोनस इशू कर रहा है, तो क्या इसके बेसिस से निवेश करना चाहिए? तो चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल मिलेगा और आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात कौन सा है? कंपनी का अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट कहाँ पे आया है आप देख सकते हैं, बिजनेस लाइंस के ऊपर। तो बिजनेस जो लाइंस डॉट कॉम है, तो उसके ऊपर टोटली न्यूज आया है। देखिए, नाई का बोनस अप्रूव्स 5:1 बोनस इशूज। तो देखिए, 3 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग होने वाले थे और 3 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने के बाद बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया, इसका मैनेजमेंट टीम ने अनाउंसमेंट किया कि कंपनी बोनस इशू करने वाले हैं। तो कितना बोनस इशू करने वाले हैं? 5:1 रेशियोज का। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो अगेंस्ट आपको 5 शेयर मिल जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। कोई भी शेयर होल्डर के लिए एक खास बात तो होगा ही, क्योंकि एक के बदले आपको 5 शेयर मिले हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, देखिए अभी जो करंट जो प्राइस है इसका, मान के चलता हूँ 1500 के आसपास है। 1500 भी नहीं है, फिर भी मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 1500 के आसपास है। अगर आपको मतलब 5 बोनस जो मिलेगा, मतलब जिस दिन बोनस इशू होगा फाइनलाइज, तो तब 1500 से आप डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब आपका शेयर का प्राइस हो जाएगा 300 रुपीज के आसपास। तो कंपनी एक सस्ते दामों में आपको मिल जाएगा। अगर आप बोनस आपको नहीं भी मिले, मतलब आप बोनस के लिए अप्लाई ना भी करें, तो आपको शेयर का प्राइस सस्ते दामों में मिलेगा। तो देखिए, मैं 1500 मतलब कैलकुलेशन करने के लिए आपको लिख दिया। तो जब बोनस का लास्ट डेट रहेगा, उसके बाद जब बोनस इशू होगा, तब जो प्राइस रहेगा वहां से एडजस्टमेंट होगा। तो क्या अभी इस बोनस के इश्यूज के मतलब चलते हुए कंपनी इसके ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, उससे पहले कंपनी ने क्या बताया वो देख लीजिए। द बोर्ड ई फैशन ई कॉमर्स वेंचर्स विच रन्स नाइका एन ई कॉमर्स कंपनी ऑन मंडे के दिन अप्रूव टू इशूज बोनस शेयर इन द, यहाँ पे देखिए, प्रोपोर्शन ऑफ 5 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। मतलब एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो मतलब आपका शेयर हो जाएगा टोटल कुल मिलाकर 500। तो इस तरीके से कुछ शेयर इशूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिकॉर्ड डेट है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एज ऑन द रिकॉर्ड डेट, मतलब जो रिकॉर्ड डेट होगा उस डेट में आपको मिल जाएगा। द इशूज इज द सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूव बाई वे ऑफ पोस्टल। यहाँ पे देखिए, जो इसका जो एक्चुअली जो मतलब जो इशूज डेट रहेगा और जो पोस्टल डेट रहेगा, उसी के दिन इस नाई का
ने बातचीत कहा है कि इस तरीके से बोनस इशू हो जाएगा। तो शेयर में क्या हालत है, चलो वो हमको दिखा दे। तो शेयर ऑफ नाइका यहाँ पे देखो सोल्ड हाई 1400 के आसपास यहाँ पे चल रहा है बोनस अनाउंसमेंट होने के बाद, बट लॉस्ट पार्ट ऑफ द गेन्स टू एंड ऑफ 1300। मतलब कंपनी 100 पॉइंट्स भी गिर चुके हैं बोनस इशू करने के बाद। मतलब करीबन करीबन 2.44% का स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो देखिए स्टॉक जिस तरीके से लगातार लगातार गिरते जा रहा है, आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा दूं। जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस था करीबन 2050 के आसपास। उसके बाद कंपनी एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाया था, और ये जो हाई था, ये जो लेवल था करीबन करीबन 2550 के आसपास। तो 2550 से देखिए कंपनी लगातार लगातार गिरते गए। कोविड के सिचुएशन में आया तब कंपनी का प्राइस हो गया था करीबन करीबन 1228 के 1230 के आसपास। तो 1230 से कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया, फिर से गिरावट हो गया। और देखिए किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो कोविड मतलब कोविड के बाद ही कंपनी लिस्टिंग हुआ। यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ वो टोटली कोविड के सेकेंड वेव सेकेंड थर्ड वेव्स के कारण, और लगातार लगातार कंपनी गिरावट हुआ, और अभी एक फ्लैट वेसन्स में कंपनी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से और भी गिरावट होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए जब बोनस इशू हुआ, जिस दिन बोनस इशू हुआ मतलब बोनस का बोर्ड ने अप्रूवल किया, उस दिन भी शेयर में बहुत ज्यादा पिटाई हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। क्यों? कारण पहले तो कंपनी की हालत खराब है, उसके बाद बोर्ड ने क्या किया, बोनस इशू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें, तब स्टॉक में एक अच्छा खासा बूम आ सकते हैं। देखिए इस तरीके से कुछ चलते नहीं, क्योंकि इस तरीके से हमेशा अगर चीज़ होता तो हर कोई इस तरीके से चीज़ के ऊपर फोकस रखते। तो देखिए बोनस इशू करना मतलब अच्छी बात है, मगर कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस इशू करना चाहिए था। मगर मेरे हिसाब से कंपनी ने जो डिसीजन लिया उतना खास डिसीजन मुझे नहीं लगा, क्योंकि बोनस इशू अभी फिलहाल के लिए नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कंपनी की जो प्राइस है, कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 2500 से कंपनी का प्राइस अभी 1200 के आसपास चला आया। इसका मतलब कंपनी में लगातार 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 गिरावट हो रहा है। उस बेसिस से बोनस इशू नहीं करना चाहिए। जब कंपनी का ग्रोइंग मूड में होता है, जब कंपनी अपट्रेंड में जाते हैं, तब उसको वैल्यूएशन को कम करे तो लोग इस इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो अब ठंडे दिमाग में सोचिए, मान के चलिए कोई कोई भी एक मतलब गाड़ी का मतलब प्राइस, मान के चलिए आप गाड़ी खरीदने गए और गाड़ी का प्राइस पहले आप जानते थे 5 लाख रुपया थे। तो 5 लाख रुपया और वो गाड़ी बिक नहीं रहा है, उस गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो वो कंपनी अभी क्या कर रहा है, कंपनी के गाड़ी का प्राइस आपको बोल रहा है कि चलो मैं आपको 4 लाख में दे दूंगा, सस्ते में दे रहा है। क्योंकि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा बेचा जाए तो इसलिए सस्ते में दे रहा है। तो आपका फायदा होगा इस ये सोच के आपने तो खरीदारी कर लिए, मगर पहले ही आप जानते थे कि गाड़ी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, गाड़ी लेने से अच्छा है ना लेना ही बेहतर था ना। तो इसलिए आपने तो सस्ते में मिल गया तो खरीदारी कर लिए, और कंपनी का भी लॉसेस में बेच दिया, क्योंकि कंपनी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी तरीके से हालत है। कंपनी का प्रोडक्ट जो है, कंपनी के जो शेयर्स है, इसका प्राइस अभी जिस तरीके से डाउन हो रहा है, कंपनी में खासियत नहीं है, इसलिए कंपनी में लगातार लगातार गिरावट हो रहा है। तो आप कहेंगे सर कंपनी में क्या फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है? चलो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद खुद आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है। देखिए कंपनी 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। करंट प्राइस इसका है 1300 के आसपास, और कंपनी का पी रेशियो करीबन करीबन 1500 के आसपास। मतलब कितना हाई पी रेशियो, आप सोचिए कितना हाई पी रेशियो। लोग इतना ज्यादा प्रीमियम देकर भी लोग निवेश करने के लिए तैयार थे। तो और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 15 रुपया देना पड़ रहा है। तो इतने हाई वैल्यूएशन के कंपनीज के ऊपर मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए निवेश करना बहुत बड़ा गलती होगा। तो बाकी आप समझदार है, उसके बेसिस से काम करिए। क्योंकि देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत वीक लेवल में है। साथ ही साथ डेप भी देखा जाए तो कंपनी का डेप 0.50 से नीचे है। चलो कोई बात नहीं, कंसीडर कर सकते हैं आप। तो कंपनी का इनकम 41 करोड़ है। कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी खुद को बिजनेस को एक्सपोर्ट करने के लिए, खुद को बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे को रीयूज कर रहा है। और कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में चला गया। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है अभी। पहले तो कंपनी लॉसेस करते थे। तो यही चीज आपको देखना चाहिए और सोचना चाहिए। देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, और यहाँ पे एफआईडीएस ने भी छोटा मोटा माल उठा कर रखा, वापिस पब्लिक के पास भी माल है।
मैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो बीच में पॉजिटिव था। इस बार कंपनी फिर से कैश फ्लो को नेगेटिव में लेकर आया है। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। साथ ही साथ कर्जा भी देखा जाए तो कंपनी का कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। अभी फिलहाल के लिए कंपनी का हालत उतना खास नहीं है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी को अगर आपको सस्ते दामों में मिले तब निवेश करना, अभी फिलहाल के लिए मत निवेश करना, थोड़ा सा वेट करना, और भी गिरावट होगा। जब बोनस इशू होगा तब भी गिरावट होगा। तो तब आप इस कंपनी के जब वैल्यूएशन मिले तब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।